पाकिस्तान में इस वक्त जो दीनी मदरसे हैं इंतहा ज्यादा उन पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि सवात में एक इंतहाई दर्दनाक वाकया पेश आया है जहां पर 12 साल एक बच्चा जो है जिसको असातिज़ा की जानिब से इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हत्ता कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस अफसोसनाक वाकया के हवाला से सोशल मीडिया जो है इस वक्त भरा हुआ है और सोशल मीडिया पर दीनी मदरसा के असातिज़ा जो है और दीनी मदरसा का जो तरीकाकार है पढ़ाने का उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस समय देखा गया है कि वहाँ के जो असातिज़ा थे उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ताहम ये भी इत्तला सामने आ रही है कि 2 असातिज़ा को वहाँ की पुलिस सवात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे उन्होंने सवात के उस मदरसा को चलियार मदरसा जो है वहाँ उसको जाकर सील भी कर दिया है। वहाँ पर इस वाकया के खिलाफ जो एहतजाज भी किया गया और इस हवाला से ऐनी शाहिदीन जो बच्चे थे उनके बयानात भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनकी जानिब से इस वाकया की तमाम तफसीलात जो है वो बयान की गई हैं। जिसके मुताबिक उन बच्चों का कहना था कि जो मरकजी उनके सबसे बड़े उस्ताद थे उसने सिर्फ इस वजह से कि इस लड़के ने वहाँ मदरसा में आने से इनकार किया था, क्योंकि इससे पहले भी तशद्दुद के कई वाकयात पेश आए थे जिससे वो डरा हुआ था। तो जिसके बाद उसे जो है इंतहा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जब एक उस्ताद थक जाता तो दूसरा उस्ताद फिर बच्चों को था उसी बच्चे को आकर मारता था, हत्ता कि उसे इतना मारा गया कि वो मौत के मुंह में चला गया। और इस अफसोसनाक वाकया के बाद अहले इलाका भी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए, बच्चे के वर्सा भी मौका पर आए और उन्हें एहतजाजी मुजाहरा भी किया, जिसके बाद वहाँ की जिला इंतजामिया पुलिस हरकत में आई और उस मदरसा को सील कर दिया गया है। इसका नोटिस भी लिया गया है। मगर ये देखा गया है कि चाहे पंजाब हो, सूबा सिंध हो, बलोचिस्तान हो, जो भी हो, हर तकरीबन जो है मदरसे में हर जिला का मदरसा जो है या हर जो सूबा का मदरसा है, हत्ता कि आजाद कश्मीर में भी ऐसे अफसोसनाक वाकयात जो है पेश आते रहे हैं। और अब लोगों की जानिब से नया मुतालबा भी सोशल मीडिया पर शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि खास तौर पर देखा गया कि दीनी मदरसों में गुज़श्ता 5-10 सालों के दौरान इतने ज्यादा वाकयात पेश आए हैं कि सैकड़ों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में देखा जा सकता है कि 10 सालों में बच्चे जो हैं उनको मसाजिद में और दीनी मदारस में न सिर्फ जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया बल्कि अक्सर को मौत के घाट भी उतारा गया। और अक्सर देखा गया कि इन वाकयात में जो मुल्ज़मान हैं उनको सजाएं उस तरह नहीं हो सकी। एक तो पहले मुल्ज़मान देखा जाता है कि ज्यादातर जो कारी हजरात होते हैं या इमाम मसाजिद होते हैं वो दूसरे दूर दराज ना सिर्फ इजला बल्कि दूसरे सूबों से आए होते हैं और जो ही उनसे ऐसा कोई वाकया सरजद हो जाता है तो वो मौका से फरार होकर अपने दूसरे जिला दूर दराज के जिला में या दूसरे सूबा में जाकर पनाह ले लेते हैं और आस्ता आस्ता ये मामला दब जाता है, जिसके बायस किसी सूरत भी जो ऐसे सफाक मुल्ज़मान हैं उनको सजा नहीं हो पाती। क्योंकि अब पंजाब को इस तरह कंपैरिजन किया जाता है दूसरे सूबों के साथ कि पंजाब में भी इस तरह के पहले वाकयात पेश आए, मगर जब से सीसीडी आई है अब इस तरह के वाकयात थम गए हैं, क्योंकि ऐसे जो मुल्ज़मान हैं उनको फौरी तौर पर कैमरे करदार तक पहुंचा दिया जाता है। मगर दूसरी जानिब ये भी मुतालबा बढ़ता जा रहा है कि पंजाब हो या बलोचिस्तान या सरहद हो या सिंध हो, खासतौर पर पंजाब में यह मुतालबा बढ़ता जा रहा है कि पंजाब में गुज़श्ता 10 सालों के दौरान का एक पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाए और इस दौरान जितने भी बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के दीनी मदारस के अंदर मसाजिद के अंदर वाकयात पेश आए हैं उनका रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाए और खास तौर पर जिन बच्चों को कारी हजरात ने तशद्दुद से मौत के घाट उतारा है उनके तमाम जो FIRs हैं उनको दोबारा ओपन कर किया जाए और ऐसे कारी हजरात को दोबारा गिरफ्तार किया जाए। और अवाम ये भी सोशल मीडिया पर मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो तमाम जो वाकयात पेश आए हैं उनकी FIR CCD के हवाले की जाएं और इन कारी हजरात को जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब लोगों ने इन वाकयात के बाद जो है अपने बच्चों को दीनी मदारस में बेचना भी छोड़ दिया है। बहुत कम देखा जाता है कि दीनी मदारस में अब सिर्फ वो बच्चे ज़्यादातर देखे जाते हैं कि जो लावारिस किस्म के होते हैं, जिनके पीछे उनके या तो वालिदैन नहीं होते या उनके वालिदैन फौत हो चुके होते हैं या वो इंतहाई गरीब होते हैं। मगर अब लोग ये भी मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि रात के वक्त किसी भी बच्चे को किसी सूरत भी किसी कारी के पास नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वहाँ सैकड़ों की तादाद में, बाज़ तो हज़ारों की तादाद में वहाँ पर मौजूद होते हैं, वहाँ कारी भी साथ ही होते हैं और जिसकी वजह से ऐसे अफसोसनाक वाकयात जो हैं पेश आते हैं। हुजरों में ऐसे वाकयात पेश आए हैं और इस तरह की वाकयात की वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर बरी हुई हैं। और अब ऐसे स्कूल जो हैं, खासतौर प्राइवेट स्कूल जो हैं, वहाँ पर बच्चों को हिफ्ज़ कराने का एक सिलसिला शुरू हो चुका है और इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। और अब लोगों की जानिब से ये मुतालबा बढ़ता जा रहा है कि जिस तरह पहले देखा जाता था कि स्कूलों में बच्चों को नाजरा की तालीम दी जाती थी, अब तमाम स्कूलों में दोबारा जो है इस तरह का सिलसिला शुरू किया जाए, बल्कि हिफ्ज़ कराने का जो मामला है कि जो वालिदैन बच्चों को हिफ्ज़ कराना चाहते हैं
उनको 10वीं क्लास तक जो है या इसके बाद भी ये सहूलत दी जाए। तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूल जो हैं वहाँ पर कॉलेजेस में ये सहूलत दी जाए कि अपने बच्चों को यहाँ ही वो तालीम दे सकें। अब जो दीनी मदारस हैं उनके हवाला से वो एक मक्तल गाह का एक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और वहाँ बच्चे इंतहाई गैर महफूज हो गए हैं। बल्कि कारी हजरात के हवाले से तो ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आए हैं कि वो कारी हजरात जो लोगों के घरों में बच्चों को पढ़ाने जाते थे वहां भी उन्होंने मासूम बच्चों को नहीं छोड़ा। उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं और अब लोग जो हैं बुरी तरह इस पूरे सिस्टम से तंग आ चुके हैं और इसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और उनकी जानिब से मुतालबा बढ़ता जा रहा है कि दीनी मदारस जो है यहाँ रात के वक्त जो है ख़ास तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर पुलिस या तो सर्च ऑपरेशन करे या रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ कोई ऐसा पुलिस रोज़ाना की बुनियाद पर जाकर बच्चों से मालूमात ले। और अब ये भी मुतालबा बढ़ता जा रहा है कि दीनी मदारस के जो बच्चे हैं तमाम जो खास तौर पर ज़िला गुजरात है यहाँ भी देखा गया है कि ज़िला गुजरात के दीनी मदारस में भी कई दीनी मदारस में बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाने के वाक़यात पेश आ चुके हैं और बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात भी ज़िला गुजरात के कई दीनी मदारस में पेश आए हैं कि यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर जो SHOs हैं अपनी दीनी मदारस में जो ज़ेर तलीम तालिब इल्म हैं तलबा हैं उनसे साथ वो रोज़ाना की बुनियाद पर या हफ्ते के बाद एक वहाँ पर या तो खुली कचहरी लगाई जाए और या वहाँ जाकर मालूमात लें कि उनके साथ कोई ऐसा तशद्दुद का वाक़या कोई और वाक़या पेश तो नहीं आ रहा जिसके बायस ताकि ऐसे बच्चों के साथ जो इक़दामात हैं जिनसी ज़्यादती के उनकी रोकथाम की जा सके। मरियम नवाज वज़ीर पंजाब जो उनकी जानिब से बहुत सख्त नोटिस दिया गया था और अब लोग ये मुतालबा करते हैं कि जो बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती करने वाले खास तौर पर कारी हजरात हैं इनको निशान इबरत बनाया जाए या वक्त की ज़रूरत बन चुका है। ITN से मैं हूँ आकाश न्यूज़।